दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज का शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो के साथ और आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर और दोस्त हैं बहुत परेशान हैं। वो हमेशा हमसे यही बात पूछते हैं कि वहाँ TRC के बारे में, TRC जो है कि कब बनता है और कितने दिन के बनता है, उसके बाद का जो प्रोसेसिंग होता है उसमें क्या होता है और कैसे होता है। तो उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे उसके बारे में कि TRC कितने दिन में बनता है और कैसे बनता है, कब बनता है और उसके बाद क्या होता है। तो इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो आप यदि मेरे वीडियो पर नए हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको पहले मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं आपको TRC के बारे में। तो काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा है और जो है कि मेरे इंस्टाग्राम और वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर जी बताइए कि TRC 1 साल का बनता है कि 2 साल का बनता है, जो वीज़ा होता है 1 साल का होता है कि 2 साल का होता है। तो इस विषय में लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। तो आपको बता दूं मैं कि जो TRC होता है 1 साल का होता है। जो वीज़ा होता है, जो हम वीज़ा स्टैंपिंग करते हैं वो एंट्री वीज़ा होता है केवल आपको क्रोएशिया जाने के लिए। और जो TRC होता है वही हमारा जो है कि वीज़ा भी पकड़ लीजिए। जो वर्क परमिट होता है वो 1 साल का होता है और 1 साल वर्क परमिट यदि आप 1 साल किसी कंपनी में काम करते हैं उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो रिन्यू करवा देते हैं कंपनी वाले। तो आपका उसमें एक पैसा खर्चा नहीं है। जो भी रिन्यू करने का जो भी चार्जेज हैं वो कंपनी पे करती है, हमको एक पैसा नहीं पे करना है। तो आप ये समझिए यदि आप कंपनी में हैं तो आपका जो भी नेक्स्ट ईयर का जो रिन्यूअल का जो खर्चा है पूरा कंपनी पे करेगी। हमको हर साल जो है कि कंपनी रिन्यूअल करवाती है TRC, ठीक है। तो TRC रिन्यूअल करवाने का जो काम है वो कंपनी का होता है, हमारा नहीं होता है। तो बस हमारा काम में है कि हम प्रॉपर तरीके से और सही ढंग से जो है कि कंपनी में काम करते रहें ताकि अपना जो बिहेवियर है, जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, उस कॉन्ट्रैक्ट पे हम बराबर खरे उतरें और जो है कि कंपनी को लगे कि हाँ ये बंदा सही है और अच्छा काम कर रहा है, उसका TRC जो है कि रिन्यू करवा देना चाहिए। तो और कंपनी रिन्यू करवा देती है, हमको उसमें एक पैसा खर्चा नहीं होता है हमारा और नहीं करना पड़ता है। और रही वीज़ा की बात, तो वीज़ा हमारा जो वीज़ा स्टैंपिंग होता है वो एक ही बार होता है। जब हम क्रोएशिया फर्स्ट टाइम जाते हैं उस समय वीज़ा स्टैंपिंग होता है। वो भी एंट्री वीज़ा होता है जो हम केवल क्रोएशिया जाने के लिए हम स्टैंपिंग करवाते हैं। वो भी किसी में 30 डेज का होता है वैलिड और किसी में जो है कि 45 डेज का होता है, ठीक है। और जो पहले तो लगता था पहले C लगता था तो इसमें इतना वैलिडिटी होता था। अभी तो D वीज़ा लग रहा है। तो D वीज़ा वो लार्म टर्म वो वाला है। इसमें कोई पहले जो होता था D वीज़ा जो लगता था 365 दिन का लगता था, उसमें बाकायदे से लिख के आता था कि आपको 365 दिन के अंदर जाना है, ठीक है। लेकिन अभी इस समय जो है कि जो वीज़ा D लग रहा है उसमें भी 30 दिन का वैलिड 30 दिन, यानी 30 दिन मिलता है। 30 दिन के अंदर आपको क्रोएशिया पहुंचना है। और जब आप क्रोएशिया पहुंचते हैं उसके बाद कंपनी का जो प्रोसेसिंग है वो TRC के लिए आपको पहले दिन जो है कि मेडिकल के लिए लेके जाती है और जो दूसरे दिन है वो आपको TRC के लिए लेके जाती है। तो आप यदि मेडिकल में फिट हैं तो कंपनी TRC के लिए आवेदन कर देती है, अप्लाई कर देती है और 1 महीने के अंदर आपका TRC बन के आ जाता है। तो बहुत से ऐसे बंदे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं जो क्रोएशिया जाना चाहते हैं, वो बहुत जानने के इच्छुक हैं और उनको जानकारी चाहिए कि पूछते हैं बार बार कि हमारा जो TRC नहीं वीज़ा कितने साल का होता है और कितने साल के बाद रिन्यू होता है। उनको अभी कुछ आइडिया भी नहीं है कि वीज़ा और TRC के बारे में। तो मैं उनको बता दूं कि जो है कि जो हमारा वर्क परमिट होता है वो 1 साल का होता है, जो हमको मिलता है क्रोएशिया से वो 1 साल का मिलता है। और वर्क परमिट के आधार पे, उसके बेस पे जो है हम वीज़ा स्टैंपिंग करवाते हैं क्रोएशिया जाने के लिए। जब हमारा वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता है क्रोएशिया जाने के लिए, उसके बाद जो उसमें दिन रहता है, वैधता रहती है, उसके अंदर हमको 30 दिन के अंदर क्रोएशिया पहुँचना होता है। यदि हम क्रोएशिया पहुँच जाते हैं उसके बाद वो कंपनी 1 साल का हमारा टेम्परेरी रेसिडेंट कार्ड बनवा देती है और हम 1 साल आराम से उस कंपनी में रह के काम करते हैं। तो यही है प्रोसेसिंग और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। जो वीज़ा है, वीज़ा स्टैंपिंग जो है वो 30 दिन या 45 दिन
का ऐसे बन स्टैंपिंग होके आता है और उसके अंदर हमको सिर्फ वहाँ क्रोएशिया पहुँचना होता है। और जो वहाँ पहुँचने के बाद जो कंपनी TRC बना देती है वही TRC है हमारा। ये मान लीजिए कि जो TRC है वही है जो हमारा कि वीज़ा है, यानी जब तक हमारे पास TRC है हम उस कंट्री में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कंपनी में काम भी कर सकते हैं। अगर कंपनी TRC ले लेती है और TRC कोई कंपनी नहीं बनवाता है तो हमको इंडिया आना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो मत होइए, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए और टेंशन फ्री रहिए। और क्रोएशिया के बारे में जो है कि आप कहीं से भी वर्क परमिट आदि आप काम करवाते हैं, किसी से किसी कंसल्टी और किसी के एजेंट के थ्रू आदि काम करवाते हैं आप, तो टेंशन फ्री होकर काम करवाइए। क्रोएशिया बहुत अच्छी कंट्री है, वहाँ जाके आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आप लोग से निवेदन यही है कि आप कभी भी क्रोएशिया का वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें तो हमेशा या ये ध्यान में रखें कि आपको जो है कि कंपनी के वर्क परमिट में जाना है, ना तो विजिट वीज़ा में जाना है और ना ही तो ओपन वर्क परमिट में जाना है। आपको कंपनी के वर्क परमिट में जाना है और वो भी 1 साल के लिए 1 साल के वर्क परमिट में जाना है। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए और आप लोग क्रोएशिया पहुँच जाइए और अच्छे से पैसे कमाइए। तो आशा है कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आती है बात समझ में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए और अपनी राय बताइए। ठीक है, उस टॉपिक पे हम दूसरा वीडियो बनाएंगे और आप लोग को बीच में लाएंगे। तो ख़त्म करते हैं आज का यही वीडियो और आशा है कि आप लोग बात समझ गए होंगे हैं और अपनी जो है कि राय दीजिए, बताइए। कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, पूछिए। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है बहुत से मैं वीडियो में दे रखा हूँ और इंडिया का कॉलिंग नंबर भी है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। तो रखते हैं वीडियो, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, नमस्कार।